जय जलाल, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और समय दिया था कि उनके वचनों का प्रचार कर सकूं और जो बातें सही है वह सबके सामने ला सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं धर्मांतरण के बारे में। और बहुत सारे लोग धर्मांतरण करते हैं, करवाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग धर्मांतरण करते हैं, हम करवाते नहीं हैं। हम उनको वचन से बातें करते हैं और वचन से सिखाते हैं। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तब पतरस को कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। यीशु मसीह ने जब 5,000 पुरुषों को जब खाना खिलाया था और वो भीड़ वापस यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, तब यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इसीलिए नहीं ढूंढ रहे कि मैंने असंभव कार्य किया है, तुम इसीलिए मुझे ढूंढ रहे हो कि तुम खाना खाकर तृप्त हुए थे। यानी लोग खाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे थे कि उनको मुफ्त का रोटी मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कि उनको मुफ्त का रोटी मिल जाए, मुफ्त का राशन मिल जाए। इसलिए नहीं चलते हैं कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरे हैं। बहुत सारे लोग लालसों के कारण वह यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था जो वो लालच से भरा हुआ था, चोर था। और वो क्या करता था, जब कोई दान डालते थे उस थैली में से पैसा निकाल लेता था। यीशु मसीह ने जानबूझकर उसके हाथ में थैली दे दिया था। एक दिन वही शिष्य ने और लालच में आकर यीशु मसीह को पकड़वाया। जो कोई लालच में मसीह बनते हैं, जो लालच में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो आपको पकड़वा सकते हैं। पहला देखो कि वह व्यक्ति जो मसीह बन रहा है या शिष्य बन रहा है, क्या कोई लालच में शिष्य बन रहा है? लालच सिर्फ रुपयों की नहीं, लालच आंखों से बहुत प्रकार की हो सकती है। अब हम यहूदा के बारे में बात करते हैं। मत्ती 26 में 14 से लेके 15 तक, मैथ्यू 26 वर्स 14 एंड 15, यहाँ पर लिखा है, तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के लिए उस यहूदा ने तो यीशु मसीह को पकड़वा दिया। 30 चांदी की कीमत। भाई और बहन और मित्रों, कोई लालच में आके बहुत आपको भी पकड़वा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालच के मारे झूठ बोलते हैं और पास्टरों को जेल में डलवाते हैं। आपके अंदर का ही हो सकता है। ये 12 शिष्यों में से एक बंदा था
जो यीशु मसीह के साथ खाना खाया था। और आगे क्या होता है आओ हम पढ़ते हैं। मैथ्यू 26 में 46-50 यहाँ पे लिखा है, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुँचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों की प्राचीनों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। और यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने उसके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। भाई और बहन और मित्र, उस यहूदा ने यीशु मसीह के पास आकर उसको गले लगाया, उनको किस दिया और उन लोगों को संकेत दिया था कि मैं जिसको गले लगाऊं उसको तुम पकड़ लेना। वह यहूदा यीशु मसीह के साथ उठा बैठा पैसों का वहीवट किया, उसी यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया। भाई और बहन और मित्र, आपके बीच में कोई यहूदा हो सकता है जो आपको पकड़वाए, जिस तरह से यीशु मसीह को पकड़वाया। मुझे याद है कुछ साल पहले हमारे बीच में हमने एक मसीह बनाया था, शिष्य बनाया था। हमने उनके बेटों को सलाह दी कि पापा को बोलो पैसों का वहीवट सही तरह से किया करें। और हम कई बार उनको मदद करते थे। और एक दिन वो कैंची लेके, सीजर लेके वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था। तो मुझे मार डाला। चला कि पैसों का वहीवट के बारे में हमने किया। भाई और बहनों और मित्रों, पैसे बहुत बुरी चीज है। बल बला को ललचा सकते हैं और परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, लालसा में डाल सकते हैं और वो धोखा भी दिला सकते हैं। जिस तरह से यहूदा लालच में आ गया और यीशु मसीह को धोखा दे दिया। आखिर में उसका अंत क्या हुआ, आओ हम देखते हैं। मत्ती 27 में 3 से लेके 5 तक, मैथ्यू 27:3-5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों को पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को मृत्यु के लिए पकड़वाया, पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर उसने अपने आप को फांसी दे दिया। भाई और बहन और मित्रों, पछतावा तो हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। यीशु मसीह को मृत्यु दंड मिल चुका था। पर उस समय उस यहूदा बहुत दुखी हुआ और अपने आप को फांसी दे दिया। भाई और बहनों और मित्रों,
ऐसा समय न आए कि आपको फांसी लेना पड़े पैसे की लालच के कारण। ऐसा समय न आए कि यीशु मसीह को आपको धोखा देना पड़े। बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को पैसों के लिए धोखा देते हैं, लालसा के लिए धोखा देते हैं। क्या उनमें से आप एक है? सावधान रहिए। यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और आपके बीच में कोई ऐसे व्यक्ति है तो उससे आप सावधान रहिए कि वो भी लालच में आकर आपको पकड़वा सकता है। बी केयरफुल। क्या आप क्या उसको सिखा रहे हैं? बी केयरफुल। क्या आप उसको कैसे समझा रहे हैं? बहुत ही सावधानी से परमेश्वर का वचन प्रसार करें और साफ साफ परमेश्वर की बातें करें बिना डरे और ऐसे लोगों को प्यार करें। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको गले लगाया, यहूदा को गले लगाया और कहा, हे मित्र, जो काम करने के लिए आया है तो कर। आपके बीच में आपको धोखा देने वाला है, आप उससे गले लगाओ। परमेश्वर भी प्यार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आओ हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ, हमारा मन यहूदा की जैसा न हो, हमारा विश्वास यहूदा की जैसा न हो, हम कोई लालसा में न पड़े, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ते रहे। यीशु मसीह के वचनों को हम अपनाते हुए आपकी महिमा का वर्णन करते रहे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें हर एक प्रलोभन से, हर एक लालसा से बचाए रखते हैं और आपने यीशु मसीह में बनाए रखा। पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। आगे भी आप हमें आपके पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले रखना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful day.